इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे विश्व में ध्यान अध्यात्म के विषय की अगर बात आती है तो भारतवर्ष का नाम अनायास ही चला आता है। अब तो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अनाउंस करने जब से किया है तब से ज़्यादातर कंट्रीज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और लोग योगा से ले रहे हैं लाभ। लेकिन अगर योग की अध्यात्म की बात विश्व में कहीं पे भी आती है तो भारत का नाम उसमें ज़रूर आता है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरुओं की अगर बात करें तो भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। लेकिन जनरली अगर आप बात कर रहे हैं तो लोग कहते हुए आपको मिल जाते हैं कि मेडिटेशन करने से, मैं बात कर रहा हूं अपने हिंदुस्तान की, अपने भारतवर्ष की, कि मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से स्ट्रेस लेवल कम होता है। लेकिन 10 में से केवल 3 लोग ही इस बात को गहराई से समझते हैं। इसका कारण यह है कि अगर 10 के 10 समझ रहे होते तो इस तमाम तरीके के विवादों के केसेस में कमी आती और बहुत सारे डिस्प्यूट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली स्वतः ही खत्म हो जाते, क्योंकि अध्यात्म के द्वारा, ध्यान के द्वारा इस स्टेज को प्राप्त किया जा सकता है कि आप को पॉजिटिव सोल्यूशन खुद ब खुद मिल जाए, उसमें विवाद की कतई आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं मेडिटेशन, ध्यान, मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उसमें श्री श्री गुरु जी रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग जो डेवलप किया है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पूरा विस्तृत जानकारी आपको दी गई है कि किस प्रकार से मेडिटेशन आप कर सकते हैं और मेडिटेशन करने के सकारात्मक क्या परिणाम होंगे उनको भी आप अनुभव कर सकते हैं। गुरु जी ने बिल्कुल स्पष्ट 1981 के दशक, मुझे एक घटना याद आती है, मैंने कहीं पढ़ा था लेख में गुरु जी के, कि 1981 में जब श्री श्री गुरु जी युवावस्था में थे और देश विदेश में योगा का, अध्यात्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो पश्चिमी देशों में उन्होंने इस बात को महसूस किया कि लोग अध्यात्म की तरफ ध्यान तो दे रहे हैं लेकिन एक ज़बरदस्त मानसिक तनाव के बीच वो लोग जूझ रहे हैं। तो उस वक्त वो केनगिरी नदी वहाँ पड़ती है, केनगिरी नदी के किनारे वो शारदीय नवरात्रि के दिनों में 10 दिनों के मौन व्रत में चले गए और मौन व्रत उन्होंने किया और अपना मेडिटेशन, अपना ध्यान, अपनी क्रियाएं जो वो करते थे वो करते रहे और उनको मेडिटेशन में इस बात का आभास हुआ कि अगर जो सांस है, जो प्राणदायक सांस है जिसके कारण हम लोग जीवित हैं, उस सांस की लय को कंट्रोल किया जाए, उसको प्रकृति के साथ उसकी लय को मिलाया जाए तो निश्चित रूप से स्ट्रेस लेवल में कमी आ सकती है। और उसके बाद वो भारतवर्ष लौट के आए और कर्नाटका में आकर के उन्होंने मार्च में इसको नाम दिया सुदर्शन क्रिया। और अभी तक पूरे विश्व के तकरीबन 156 देशों में 45 करोड़ लोग सुदर्शन क्रिया का लाभ ले रहे हैं लगातार, क्योंकि वो इसकी दीक्षा ले चुके हैं। और इसके विषय में जानना बहुत आवश्यक है कि सुदर्शन क्रिया है क्या। गुरु जी ने और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं, जिसमें से एक बात उन्होंने बताई कि आपके शरीर का सूक्ष्म शरीर जो होता है वो आपका जो भौतिक शरीर है उससे भी बड़ा होता है, और जब आप खुश होते हैं तो सूक्ष्म शरीर जो होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं ऑरा, ठीक है। और अगर आप के अंदर निगेटिविटी है तो सूक्ष्म शरीर छोटा हो जाता है। उन्होंने कहा जो व्यक्ति सुदर्शन क्रिया करता है उसका अगर उसके अंदर निगेटिविटी है तो वो भी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। और अगर जो सुसाइडल टेंडेंसी लोगों के अंदर आती है कि लोग जाके सुसाइड करते हैं, उसमें भी जो सुदर्शन क्रिया करेगा सुसाइड बिल्कुल नहीं करेगा। उन्होंने कहा आप देखिए नदी में डूब के मरने वालों की संख्या और फांसी पे लटक करके मरने वालों की संख्या में जमीन आसमान का अंतर है। जनरली आप सुनेंगे लोगों ने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, क्योंकि जब व्यक्ति नदी के किनारे जाएगा उसमें डूबने के लिए तो जो उसकी कल कल की आवाज़ है, जो झरने की आवाज़ है, उस आवाज़ से उसका स्ट्रेस लेवल कम होगा, उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो वो सुसाइड करने का जो उसका डिसीजन है वो उसको परित्याग कर देगा। इसलिए नदी में डूब के मरने वालों की संख्या कम आंकी गई है, फांसी पे लटक करके मरने वालों की संख्या ज़्यादा आंकी गई है। और गुरुजी ने यह भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसके आप सिर से 12 अंगुल ऊपर आप हाथ रखिए, उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, और धीरे से हाथ को हवा में ही लहराइए, वो व्यक्ति उठ जाएगा।
ये बड़ी उन्होंने ऐसी बातें बताई जो जनरली किसी को जानकारी में नहीं होती है। फिलहाल सुदर्शन क्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो सुदर्शन क्रिया में आपकी सांसों को लयबद्ध, प्रकृति के साथ कैसे लयबद्ध किया जाता है ये सिखाया जाता है इनके सेंटर पे, आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर पे। आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर अगर आप गूगल में डालेंगे कि आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर नियर टू मी तो आपको आ जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे जिलों में भारतवर्ष में आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर हैं जहाँ पे आपको इस तरह की शिक्षा दीक्षा दी जाती है जिससे आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। निश्चित रूप से गुरुजी ने जो मुख्य बात बताई है, जो सारी बातों की का जिस्ट है, आत्मा है, वो ये है कि जब हम पास्ट में जीते हैं तो हमें तनाव होता है, टेंशन होता है, रिग्रेट होता है, और अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो भी हमें चिंता सताती है और एक निगेटिवनेस आती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जीना चाहिए, जो जिस व्यक्ति ने वर्तमान में जीना सीख लिया वो दुख से बिल्कुल मुक्त हो गया। उन्होंने कहा कि सुदर्शन क्रिया के माध्यम से आप अपनी स्लेट को साफ कर सकते हैं। स्लेट को साफ करने का मतलब जैसे कि अगर कोई ब्लैक बोर्ड है और अगर उसमें सब कुछ लिखा हुआ है तो उसमें आप क्या लिखेंगे, और अगर वो प्लेन है तो उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सुदर्शन क्रिया के माध्यम से जो ये तमाम तरह के स्ट्रेस हैं, तमाम तरह की निगेटिव बातें हैं, लोगों ने आपको धोखा दिया है, लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया है, लोगों ने आपके साथ चीट किया है, या आगे भविष्य में आपका क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा, क्या कैसे होगा, इसकी जो चिंताएं हैं, इन चिंताओं को मिटाती है सुदर्शन क्रिया और ऑटोमेटिकली उसका निकलता है सोल्यूशन। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सभी को सुदर्शन क्रिया सीखनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी डेवलप करना चाहते हैं उनको आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करके और वहाँ पर सुदर्शन क्रिया को निश्चित रूप से सीखना चाहिए, और भी आगे जिससे कि मेडिटेशन लेवल का लाभ आपके शरीर को मिल सके और आप स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। कितने भी निगेटिव माहौल के बीच में भी आप अपने आप को ऊर्जावान रख सकें।